सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग। क्या आपको पता है, वेद पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि इन स्थानों पर भगवान शिव साक्षात ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करते हैं। शिव जी के 64 ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही मुख्य माना जाता है। उनमें से प्रथम स्थान पे आता है सोमनाथ मंदिर। तो हम आए हैं सोमनाथ। वेलकम टू सोमनाथ मंदिर गाइस। हम अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो मैं कुछ बातें बता देता हूँ दर्शन करने से पहले। यहाँ पर हमने फूल लिया है। अगर आप महादेव को चढ़ाना चाहते हैं फूल, अगर अंदर जा रहे हैं तो आप पुजारी को देना पड़ेगा। यहाँ पर छोटा सोमनाथ मंदिर है, अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ आप चढ़ा सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जैसे कि देख रहे हैं मैं बाहर से ब्लॉग बना रहा हूँ, अंदर से एक्चुअली अलाउड नहीं है, अंदर आप कैमरा कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो लेट्स सी, दर्शन करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। बहुत लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ज्योतिर्लिंग होता क्या है। अगर मैं इसे इंग्लिश में बताऊं तो ज्योति का मतलब लाइट, लिंग का मतलब लॉर्ड शिवा का रिप्रेजेंटेशन। तो वेद पुराणों के अनुसार जहां भगवान शिव खुद प्रकट हुए हैं उन स्थानों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कहानी है जिसे हम सरल भाषा में समझते हैं। दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थी और उनकी विवाह चंद्रदेव से हुई। लेकिन चंद्रदेव को अपनी 27 पत्नियों में से सबसे प्रिय रोहिणी थी और अन्य 26 पत्नियों को वो सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था। सारी पत्नियां अपनी शिकायत को दक्ष प्रजापति यानी उनके पिता के पास ले गए। यह सुनकर दक्ष प्रजापति बहुत ही क्रोधित हुए और चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया और क्षय रोग की वजह से उनकी रोशनी दिन ब दिन घटने लगी। यह देख सारी देवी देवताएं परेशान हो गए और कहा कि तुम्हें सिर्फ महादेव ही इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। चंद्रमा शिवलिंग के आगे अपना तपस्या करने लगा। महीनों बाद चंद्रमा की तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप मुक्त कर दिए। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रमा द्वारा किया गया है। जय सोमनाथ। तो गाइस अभी हम जो जगह पर आए हैं इसे कहते हैं त्रिवेणी संगम, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं। जब द्वारका डूब रही थी, भगवान श्री कृष्ण सारे यादवों को यहीं पर लेकर आए और उन्होंने ऐसा लीला रचा था कि एक दूसरे यादव झगड़कर यहीं पर मर गए। और ये गांधारी जी का श्राप पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को ऐसी लीला रचनी पड़ी। और यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पे एक जगह है जिसे कहते हैं प्राची तीर्थ, वहीं पर उन्होंने सारे यादवों का पिंडदान किया था उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, स्वयं बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्वारा। इसीलिए कहते हैं 100 बार काशी और 1 बार प्राची दोनों बराबर होता है। जय श्री कृष्ण गाइस। अभी हम आए हैं बलका तीर्थ, एक ऐसा तीर्थ धाम जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना आखिरी वक्त बिताया यहाँ पर और यहीं पर उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। कहा जाता है कि रामायण में एक राजा था बाली, जिनको भगवान श्री राम द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन भगवान श्री राम ने बाली को पीछे से मारा था। तो मरते वक्त उन्होंने अपना एक प्रश्न पूछा था भगवान श्री राम से कि हे प्रभु, आपने पीछे से वार क्यों किया। तो भगवान श्री राम ने बोले कि वो जो भी किए धर्म के लिए किए। और उन्होंने एक वरदान भी दिया था बाली को कि अगले अवतार में मैं जब आऊँगा तेरी हाथों अपना देह त्याग करूँगा। और वही द्वापर युग में हुआ है। और चलिए अभी हम चलते हैं बलका तीर्थ एक दर्शन करने के लिए। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को बाण लगा था। अभी हम आए हैं गोलक धाम तीर्थ। इससे पहले मैं आपको ले गया था बल्क तीर्थ, वहाँ पर कृष्ण भगवान को तीर लगा था लेकिन उन्होंने शरीर वहाँ पर नहीं त्यागा था। एक्चुअली वहाँ से बलराम उनके बड़े भैया जो हैं वो इधर लेके आ गए थे। इधर लेके आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग विद्या से नीच धाम के लिए यहीं से प्रस्थान लिया था। तो सारे मंदिर घूमने के बाद अभी हमारा प्लान बन रहा है दूसरी जगह जाने के लिए, यानी हम जूनागढ़ के लिए निकल रहे हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा सोमनाथ के बारे में। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो दीव है, यानी हमको दीव से 2-2.5 घंटा लगा था यहाँ पर आने के लिए। अगर आप रेलवे स्टेशन से प्रेफर कर रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वेरावल, जो कि 12 किलोमीटर है यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करिए। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना डेस्टिनेशन जो बन रहा है जूनागढ़। तो मिलता हूँ मैं आपसे वहाँ पर जूनागढ़ में। तब तक के लिए सेफ रहें और हो सके तो कीप ट्रैवलिंग, कीप शेयरिंग लव। बाय बाय। हर हर महादेव। जय सोमनाथ।